हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान 2 पॉइंट। तो आज का जो टॉपिक चलाएंगे हम, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे और पहला चैप्टर पढ़ाएंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टॉपिक चलेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं हम स्थिर वैद्युत। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत। इसे कहते हैं हम स्थिर वैद्युत की। और सबसे पहले जो चर्चा करेंगे इलेक्ट्रो पार्ट के चैप्टर के नाम से हमें ये पता पड़ जाती है कि इसमें किस बात की चर्चा की जाए। इलेक्ट्रो वैद्युत यानी करंट। जब भाइयों मेरे करंट फ्लो होता है, जब किसी धातु में, मेटल में, किसी भी धातु में अगर करंट फ्लो होगा तो सबसे ज्यादा उसमें, जाहिर सी बात है, करंट कैसे फ्लो होता है? आवेशों से। काय के द्वारा? आवेशों के द्वारा। आवेश। तो चर्चा जब करेंगे हम तो काय की करेंगे आप? आवेश। आवेश कहते किसे? आवेश ऐसे तो एक गुण होता है सिर्फ आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का, लेकिन आवेश को 3 स्टेटों में रखा जाता है। कौन कौन से? अगर आवेश रेस्ट में हो, जिसका वेग 0 हो, तब क्या होगा? आवेश की थोड़ी सी चाल बढ़ा दी जाए तब क्या होगा? और आवेश की और ज्यादा चाल बढ़ा दी जाए, मतलब वो चाल के बराबर नहीं है, तब क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? जब हमारा जो हमारा आवेश होगा वो रेस्ट में होगा, तब केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसे हम शॉर्ट में ई कहते हैं। जब हमारा चार्ज थोड़ा चाल में यानी थोड़ा वेग में होता है, ये वेग है, वेलोसिटी ना कि वेलोसिटी, वेग ये होता है, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब चाल थोड़ी सी और बढ़ जाती है तब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो आते हैं, लेकिन इसमें EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे कहते हैं हम वैद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगें। जब हमारा चार्ज थोड़ा चाल से ज्यादा होता है तब हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो आता ही है, लेकिन उसके साथ में EMW भी आता है। चार्ज हमारा थोड़ा चाल में होता है तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आते हैं। और चार्ज हमारा बिल्कुल रेस्ट में होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड ही आता है, ना कि और कुछ। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कब आता है? जब हमारा B बराबर 0, वेग उसका 0, रेस्ट में हो, तब चार्ज हमारा रेस्ट में होगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझे या नहीं समझे? चार्ज एक गुण रखता है, नोट करके रख लो, बिल्कुल नोट करके भाई। चार्ज के जो प्रॉपर्टी होती है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की होती है। आकर्षण या प्रतिकर्षण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम अट्रैक्ट। क्या? अट्रैक्ट एंड रिपल्सन। आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण रखते हैं आवेश। कब करते हैं? जब हमारे लाइक चार्ज हो, जब जैसे एक जैसे चार्ज होते हैं तब हमारे चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। कब करेंगे? जब भैया पॉजिटिव चार्ज होगा। जब हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो भाई दोनों में ताकत बराबर होती है, जान बराबर होगी। तो नहीं तो मैं तो उससे हटूंगा और ना ही तुम मुझसे हटेगा, तो भाई वहीं के वहीं पर अटल रहेंगे। लेकिन जब अनलाइक चार्ज आ जाते हैं दोस्तों, तो हमारा एकदम से अट्रैक्ट करने लगता है। कैसे करने लगता है? आकर्षित करने लगता है। कैसे करने लगता है? आकर्षित करने लगता है। क्या करने लगता है? आकर्षित। और आकर्षित किसे कहते हैं? अबे भाई यार, तुम इतने ताकतवर हो और हम ऐसे हैं भाई, मैं तो मार लूंगा। लेकिन लाइक चार्ज होंगे तो क्या तू पिटलेगा मुझसे? 5 भाई तेरे हो, 5 भाई मेरे हो, आजा फिर मैदान में, कहते हैं। लेकिन उसके 4 भाई हो और 4 भाई नहीं, तुम 5 भाई हो और वो 4 भाई हो, आजा भाई, एक तो बच रहेगा, एक जो बच रहेगा वही
कोई पिटाई कर देगा भाई सब में। कैसे? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब मिलते हैं तो आकर्षित होते हैं, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे अलग हो जाएंगे भाई, बिल्कुल रिपेल कर देंगे। अब चार्ज होते कितने प्रकार के हैं? चार्ज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार। आवेश के टाइप ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं इंग्लिश में? टाइप ऑफ चार्ज। कितने? 3 प्रकार के, 3 टाइप्स। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज, कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। और भाई मेरे तीसरा आ जाता है न्यूट्रल। भाई बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ना ही उस पर पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, होते हैं तो दोनों बराबर होते हैं। तो भाई बिल्कुल न्यूट्रल चार्ज, जिसे हम चार्ज नहीं मानते हैं, इसका कोई भी यूज नहीं होता है। लेकिन हमारे जो यूज होते हैं वो इन 2 चार्जों के होते हैं। इसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केवल और केवल इंट्रो चल रहा है, जिसमें आवेश की महत्व दिखाई जाती है। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज कहते किसे? पॉजिटिव चार्ज कहते किसे हैं? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और नेगेटिव चार्ज किसे कहते हैं? भाई नेगेटिव चार्ज कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अधिकता। लेकिन याद रखना, नोट कर लो, नोट कॉपी में भाई, नोट कर लो, नोट। धनावेश या ऋणावेश किससे कहा जाते हैं, किससे बनते हैं? याद रखना, केवल इलेक्ट्रॉनों से बनते हैं। ऐसे केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों से बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों की या तो अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, या कमी होती है। लेकिन होती किसकी है? इलेक्ट्रॉनों की मेरे भाइयों, काहे की? इलेक्ट्रॉनों की, ना कि प्रोटॉन। प्रोटॉन से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन या तो आते हैं, इलेक्ट्रॉन या तो जाते हैं, लेकिन क्या? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। ध्यान, नोट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बढ़िया कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी। सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी पॉजिटिव चार्ज। ऐसा नहीं है प्रोटोनों की कर दी अधिकता और प्रोटोनों की कमी। गलत, बिल्कुल गलत भाई। इलेक्ट्रॉनों की होती है इलेक्ट्रॉनों की कमी और इलेक्ट्रॉनों की, और बताया था मैंने वो क्या है, देखो। अरे भाई, जब किसी धातु में करंट फ्लो होता है तो उसमें प्रोटॉन नहीं होते, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन। किसी भी धातु को, किसी भी बिंदु को, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए केवल और केवल काहे का यूज करा जाता है? इलेक्ट्रॉनों का, ना कि प्रोटॉनों का। बात समझ में आती है? आती है तो लाइक जरूर कर देना भाई मेरे, लाइक तो कर ही देना, एक बनती है हमारे लिए लाइक यार। किसी भी बिंदु को या किसी भी वस्तु को, किसी वस्तु को, किसी धातु को आवेशित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, ना कि प्रोटॉन। समझ में आती है? बहुत अच्छा लेवल का है, समझे? किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए किसी भी धातु में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो समझ लेना उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो कब होता है? जब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ना कि प्रोटॉन। प्रोटॉन से हमें कोई मतलब नहीं होता है। बात समझ में आती है? अब आवेश का मात्रक, अब आ जाते हैं भाई आवेश का मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है? मात्रक हमारा यूनिट, एम के एस यूनिट क्या होता है? एम के एस मात्रक काय का? आवेश का। क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। याद रखना, कूलाम, जिसे हम सी से दर्शाते हैं। केवल क्या इसे सी से दर्शाते हैं। एक एग्जांपल दूं आपके लिए या नहीं दूं? इस केवल आवेश के लिए एक एग्जांपल, सिर्फ एक। सर
आंसर चाहिए, प्लीज गिव मी आंसर इन दिस क्वेश्चन है। बोलो। किसी भी साबुन के बुलबुले को, किसी भी साबुन के बुलबुले को जब नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, क्या नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, तो साबुन की त्रिज्या, बुलबुले की जो त्रिज्या, जो आकार होगा, बढ़ेगा, कम होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ये इनमें से कोई नहीं। बताओ, होते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज होते हैं, कैसे पहचानी हमने नेगेटिव चार्ज होते हैं? जब किसी साबुन के बुलबुले में अगर तुम करंट का या फिर तार, जब कोई वायर करंट का डालते हैं उसमें, तो करंट मारता है, करंट मारता है तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, हमने बताया था। करंट कब बहेगा? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तब, जब इलेक्ट्रॉन होंगे तभी करंट बहेगा, अन्यथा नहीं बहेगा। क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रॉन। और कौन सा आवेश दिया जा रहा है? ऋण आवेश। और जब हमने बताई थी कि जब सेम आवेश होते हैं तो रिपल्सन करते हैं, और जब अनलाइक आवेश होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। जब अनलाइक चार्ज होते, अगर ऐसा धनात्मक आवेश दिया जाता तो ये सिकुड़ता चला जाता, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब नेगेटिव 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 नेगेटिव, भाई दूर हट, मेरे से दुश्मनी है तेरी, फैल जाओ। क्या कहेगा? त्रिज्या बढ़ेगी। क्या हुआ है? हाँ, कुछ आया नहीं? अरे भाई क्या कहें, चलता है ऐसा। उसकी त्रिज्या जो होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन करते हैं, इसलिए वो दूर को भागता रहेगा। नेगेटिव, ये समझ में आ गया क्यों होते हैं नेगेटिव? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह द्वारा ही करंट का